शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और फैसलाकुन फैसले किए जाते हैं कि कौन जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, किस पर आसानी नाजिल होगी और किस पर आजमाइशों की बारिश होगी, किसके रिस्क में कुशादगी होगी और किसकी जिंदगी तंगी और परेशानियों में घिर जाएगी, कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसके लिए मुसीबतों का आगाज होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की उस फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे जिससे वापस आना किसी के इख्तियार में नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आज रात आपका नाम भी इस फहरिस्त में लिखा जा रहा हो तो क्या ये रात आपके लिए आम रह जाएगी? आज की इस वीडियो में हम शब बारात की सिर्फ रस्में नहीं बल्कि हकीकत बयान करेंगे। ये रात असल में है क्या? इस रात नामाए आमाल क्यों बदले जाते हैं? इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से फैसले किए जाते हैं? और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया गया हो तो क्या हमारे पास कोई रास्ता बचता है या सब कुछ खत्म हो जाता है? प्यारे दोस्तों, शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान अल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है, यानी 14 शाबान की मगरिब के बाद और 15 शाबान की फजर तक ये रात जारी रहती है। और यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खास तौर पर खबरदार फरमाया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी और फैसला कुल रात है। अब ज़रा इस लफ्ज़ को समझिए। शब यानी रात और बारात यानी बरी होना, रहाई पाना, सज़ा से निजात मिल जाना। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है, क्योंकि इस रात मुसलमान अपने गुनाहों से रहाई मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके लाखों करोड़ों बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में मौजूद नहीं हैं। जब जन्नतुल बकी पहुंची तो वहां का मंजर दिल हिला देने वाला था। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा हैं, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में पूरी उम्मत का दर्द। वो जगह जहां वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारी तरह जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मशगूल थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहे थे जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में डूबे हुए हैं। मुझे देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे लगा शायद आप किसी और उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे में तशरीफ़ ले गए हों। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है, ये शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जिनके पास लाखों बकरियां थीं। यानी जिस रात अल्लाह की रहमत इस कदर बरसती है कि गुनाहगारों की तादाद बालों से भी ज़्यादा हो जाती है। सोचिए ये रात कितनी बड़ी और कितनी कीमती है। लेकिन यहाँ एक डराने वाली बात भी है। ये रात सब के लिए है मगर हर एक के लिए नहीं। यहीं से असल फैसलों की बात शुरू होती है। कौन बख्शा जाएगा और कौन उस रहमत से महरूम रहेगा। शब बारात सिर्फ मग़फ़िरत की रात नहीं बल्कि फ़रिश्तों के लिए ज़िम्मेदारियां बांटने की रात है। इस रात अल्लाह ताला कुछ ख़ास फ़रिश्तों को कुछ ख़ास काम सौंप देता है और इन्हीं कामों में सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक काम है ज़िंदगी और मौत की फ़हरिस्त। हदीस में आता है कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त अता फरमाता है और फरमाता है, इस साल जिन जिन लोगों की रूह कब्ज़ की जानी है उनके नाम इस फहरिस्त में लिखे हुए हैं। यानी अब ये सिर्फ लिखा हुआ फैसला नहीं बल्कि अमल में आने वाला हुक्म है। प्यारे दोस्तों, लौहे महफूज में तो सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन शब बारात की रात इन फैसलों को फरिश्तों के हवाले करना इस बात की निशानी है कि अब इन फैसलों की घड़ी करीब आ चुकी है। जरा एक मंजर सोचिए, कोई अपनी दुकान बढ़ा रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई शादी की तैयारी में लगा है, कोई अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा है, मगर उसी रात उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। वो खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते,
مگر فرشتے جانتے ہیں۔ یہی ہے شب برات۔ یہ رات خواب نہیں دکھاتی، حقیقت دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جن لوگوں کی موت ہونی ہوتی ہے ان کے نام اسی رات لکھ دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان شادی کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نام لکھا جا چکا ہو تو کیا دعا کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ اسی سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے دیا۔ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے رکا۔ اس نے اپنا اونٹ درخت سے باندھا اور خود لیٹ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹ غائب تھا۔ صحرا میں اونٹ کا کھو جانا یعنی موت کو دعوت دینا۔ وہ ادھر ادھر دوڑا مگر کوئی نشان نہ ملا۔ تھک کر واپس اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، اونٹ اس کے سامنے کھڑا تھا سامان سمیت۔ وہ خوشی میں بے قابو ہو گیا اور غلط الفاظ کہہ بیٹھا، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا یہ چاہتا تھا، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر اس شخص کو اپنے اونٹ کے ملنے پر خوشی ہوئی، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ سچی توبہ کر کے اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ مثال بتاتی ہے، فیصلہ لکھا جا سکتا ہے مگر رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر بندہ سچے دل سے جھک جائے، رو پڑے، ٹوٹ جائے تو اللہ اپنے فیصلے میں رحمت شامل فرما دیتا ہے، لیکن ہر کوئی اس رحمت کا حقدار نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے سوائے چند بد نصیب لوگوں کے۔ مشرک، دل میں کینہ رکھنے والا، ناحق قتل کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، زنا اور شراب میں ڈوبا ہوا شخص۔ یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہیں۔ شب برات ہمیں بتاتی ہے، موت اچانک نہیں آتی، پہلے لکھی جاتی ہے، اور اللہ موت سے پہلے توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ شب برات کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہے، ہم اس رات کیا ہیں، رحمت کے حقدار یا فہرست میں لکھے ہوئے؟ اب سوال یہ ہے، اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچی توبہ، نفل عبادت، قرآن کی تلاوت، درود و استغفار، دعا۔ کیا قبرستان جانا ضروری ہے؟ نہیں، قبرستان جانا عبادت نہیں، عبرت ہے۔ اس رات کیا نہیں کرنا چاہیے؟ گناہ کی محفلیں، آتش بازی، بے پردگی، فضول ہنگامہ۔ پیارے دوستو، ممکن ہے یہ آپ کی آخری شب برات ہو۔ اگلے سال آپ زندہ ہوں یا کسی کی یادوں میں۔ شب برات ڈرانے نہیں آتی، جگانے آتی ہے۔ یہ رات یہ نہیں کہتی سب ختم ہو گیا، یہ کہتی ہے اب بھی وقت ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئیں تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، شاید کسی ایک دل کی توبہ آپ کے ذریعے قبول ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا نام رحمت والوں میں لکھ دے، آمین۔